क्या आपको पता है कि आपको बिटकॉइन के लिए पासपोर्ट मिल सकता है? और कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां अपने क्रिप्टो पर टैक्स ना देना बिल्कुल कानूनी है। अटलांटिक महासागर की लहरों से लेकर मेडिटेरेनियन सागर की लहरों तक और मध्य अमेरिका तक, यहाँ कुछ देश हैं जो आपकी पीनट और क्रिप्टो संपत्तियों के साथ स्वागत करेंगे। सबसे पहले है स्विट्जरलैंड, जिसे क्रिप्टो वैली भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड अपनी बैंकिंग सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही इसने क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी स्वीकारा है। बड़ी कंपनियां जैसे कि एथेरियम और कार्डानो फाउंडेशन के मुख्यालय वहां स्थित हैं, विशेष रूप से जुग के मनोरम क्षेत्र में, जिसे अक्सर क्रिप्टो वैली कहा जाता है। ठीक है। Now, over the past few years, Switzerland has been experimenting with financial innovation by increasingly using currencies like Bitcoin. Now, this has potential implications for the banking sector and the future of sovereign currencies. एक प्रश्न बताइए कि आपके अनुसार स्विट्जरलैंड में ब्लॉकचेन एक्ट कब लागू हुआ था? 2016, 2021 या 2023 में? तीन साल पहले 2021 में। यह ध्यान रखें है कि स्विट्जरलैंड में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में कैटेगराइज किया गया है, ना कि सिक्योरिटी के रूप में, और व्यक्तिगत रूप से आपको अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। और स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध आनंदपूर्ण आराम को मत भूलिए, उन रिसोर्ट्स का भुगतान क्रिप्टो करेंसी में भी किया जा सकता है, निजी उड़ानों से लेकर स्विस एल्प्स में होटलों सहित। buy some nice wine, perfect from Switzerland, but I'd like to pay in Bitcoin. Can I do that here? Yeah, of course, yeah. Oh, great. You just take this one that you just looked. It's a very nice wine. It's a Syrah. Paying with crypto was as easy as scanning a QR code. And the wine was delicious. अगला है एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर लैटिन अमेरिका में एक देश है जिसने क्रिप्टो में महारत हासिल कर ली है। Surf City, El Salvador. This seaside village is not only a surfer's paradise. Those who follow cryptocurrencies closely know it better as Bitcoin Beach. Bitcoin Beach. Bitcoin Beach. Bitcoin Beach. Bitcoin Beach. Bitcoin. El Bitcoin. 2021 में यह विश्व में पहला देश था जिसने बिटकॉइन को कानूनी टेंडर के रूप में स्वीकार किया, और यह सब क्रिप्टो अनुकूल राष्ट्रपति नायब बुकेले की बदौलत हुआ। The Bitcoin system is so perfect that I think it's going to be the future. इसका मतलब ये है कि बीटीसी को अब एक राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है, और अब संपूर्ण देश में सभी व्यापारिक संस्थानों के लिए बिटकॉइन में भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। Just put in the cash. See, we're going to put in $200. Across the country, Bitcoin ATMs convert greenbacks into digital currency. Hey, we finally got our money 2.5 hours later, $199.01. Not sure where the 99 cents went, but money's on our phone. 2023 में यदि आप बीटीसी में भुगतान करते हैं तो आपको साल्वाडोरियन पासपोर्ट प्राप्त हो सकता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कीमत होगी बीटीसी की? $1 मिलियन, $5 मिलियन या $10 मिलियन इसकी कीमत होगी। $1 मिलियन। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर यह देश बिटकॉइन की खनन के लिए ज्वालामुखी का उपयोग कर रहा है। कथित तौर पर इस देश ने अब तक 474 बिटकॉइन का खनन किया है, जिसकी कीमत लगभग $30 मिलियन है, और इस क्षेत्र का विस्तार करने के लिए $1 बिलियन का निवेश आकर्षित किया है। टैक्स की बात करें तो विदेशी क्रिप्टो व्यापारियों को अब उनकी क्रिप्टो संपत्तियों पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगला है माल्टा, एक ब्लॉकचेन द्वीप। यूरोप में एक द्वीप, ये आकार में छोटा पर महत्वाकांक्षाओं में बड़ा है। माल्टा को पहले ब्लॉकचेन द्वीप कहा जाता था। 2017 और 2018 के दौरान इस देश ने क्रिप्टो व्यवसाय की तेजी से स्थापना और संचालन की पेशकश कर In Malta, we have launched ourselves as the blockchain island by being the first jurisdiction worldwide to regulate this new technology. कंपनियों और निवेशकों को आकर्षित किया था। राजनेता से लेकर टैक्सी ड्राइवर्स तक सभी को क्रिप्टो के बारे में पता था। द्वीप पर एक के बाद एक सम्मेलन हो रहे थे। I have come to know that this new technology will be a whole revolution of how humanity will be dealt with. We need to be one human family for each and every one of us to be successful in whatever
we are doing. ब्लॉकचेन हब और परिसरों का निर्माण हो रहा था। अब 2024 में इसका प्रचार शांत हो गया है और अब आप ब्लॉकचेन द्वीप के बारे में उतना नहीं सुनते, लेकिन देश में अभी भी क्रिप्टो के लिए अनुकूल कानून और कराधान है। माल्टा क्रिप्टो करेंसी को विनिमय का माध्यम, लेखा की इकाई या मूल्य का संग्रहण के रूप में मान्यता देता है और उन पर कैपिटल गेन के रूप में टैक्स नहीं लगाया जाता है, जिसका मतलब है कि आपको उन पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। द्वीप पर कई ऐसी जगहें हैं जहां आप अपने पीनट्स के लिए क्रिप्टो में भुगतान कर सकते हैं। अब है पुर्तगाल। पुर्तगाल 2016 से क्रिप्टो के लिए अनुकूल रहा है और अब क्रिप्टो कंपनियों और सम्मेलनों के लिए एक केंद्र के रूप में उभर गया है। यूरोपीय देश में क्रिप्टो व्यवसायों के लिए स्पष्ट नियमन है, जिससे वहां लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के वर्षों में इस देश में लगभग 88 क्रिप्टो कंपनियां सामने आई हैं। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां यहाँ क्रिप्टो विभाग भी खोल रही हैं। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो मिलेनियम क्रेडिट एग्रीकोला और ओपन बैंक जैसे क्रिप्टो स्वीकार करते हैं। चलो अब अनुमान लगाओ कि आपको अपनी क्रिप्टो संपत्तियों पर कितना टैक्स देना पड़ता है। 0। 1 वर्ष से अधिक समय तक धारित क्रिप्टो पर निवासियों को कोई कैपिटल गेन टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि क्रिप्टो ट्रेडिंग आपकी मुख्य आय का स्रोत है तो आपको टैक्स दर्ज करना This होगा। tax-free way of life for crypto investors is one of the reasons why Portugal has been growing rapidly in popularity in the industry, with Lisbon becoming one of the main hubs in Europe. आप किस देश में घूमना चाहेंगे या वहाँ रहना भी पसंद करेंगे? नीचे कमेंट में शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें कि हैमस्टर्स ताकतवर हैं। हम सब एक साथ और एक दूसरे के लिए हैं। फिर मिलेंगे।